अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इटली या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में आपने एडमिशन किस तरह से लेना है। अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, मैं हूँ आमिर, मैं कराची से हूँ और मैं आज इटली में मौजूद हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिची में मेरा एडमिशन हुआ है और मैं यहाँ पे आया हूँ मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों के लिए जो कि अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मास्टर्स डिग्री के लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है। इटालियन यूनिवर्सिटी हो, यूरोपियन यूनिवर्सिटी हो या फिर आपकी यूके और यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हों। तो सबसे पहले आपके पास जो मैट्रिक के मार्कशीट और उसका जो सर्टिफ़िकेट है, आपने मैट्रिक बोर्ड से जाके उसको क्या कराना है, वेरीफ़ाई कराना है। इसी तरह इंटर की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफ़िकेट इंटर बोर्ड से वेरीफ़ाई कराना है। अच्छा, जब आप वेरीफ़ाई कराने के लिए फॉर्म फिल कर रहे होंगे, वो बाहर साइड से आपको मिल जाएगा। तो आपने उसमें आईबीसीसी का एक ऑप्शन होता है कि आप वेरीफ़ाई क्यों कराना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है इसका। तो उसमें होता है आईबीसीसी अटेस्टेशन, तो आपने उसको टिक करना है ताकि वो क्या करे, उसको हिसाब से ही आईबीसीसी के लिए आपको वेरीफ़ाई करके दें। जब आपको वो रिसीव होगा, कुछ हफ्ते में आपको रिसीव हो जाएगा और उसकी कुछ पेमेंट होती है, अराउंड 1000 टू 2000 होती है। तो आपको एक एनवेलप के अंदर रिसीव होगा और उसमें लिखा हुआ होगा आईबीसीसी अटेस्टेशन। तो वो एनवेलप आपने खोलना नहीं है। आपके पास आ गई मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एनवेलप के अंदर, इंटर की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट एनवेलप के अंदर आ गई। आपको दोनों एनवेलप को लेके आईबीसीसी ऑफिस के पास जाना है और वहाँ आपने बताना है कि मैंने क्या करवानी है, मैंने वेरीफाई करा लिया, अब मुझे अटेस्टेशन करवानी है आईबीसीसी ऑफिस से। फिर उसके बाद जब आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आपने क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराना है। फिर उसके बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी, ये दोनों चीज़ें वेरीफाई होंगी कहाँ से, पीईसी से, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। उसको आपने क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आपने उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है, वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपके पास एक लेटर आ जाएगा पीएससी का और आपके पास एक कार्ड बनकर आ जाएगा पीएससी का, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। आपने पीएससी से रजिस्ट्रेशन करवा ली, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एचईसी से रजिस्ट्रेशन करवानी है। एचईसी के लिए भी आपने क्या करना है, एचईसी के पोर्टल पे जाना है ऑनलाइन, वहाँ पे जाके आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है। फिर उसके बाद आपको क्या कहेंगे, आप टीसीएस ऑफिस जाएँ और वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, अपनी डिग्री को टीसीएस ऑफिस के थ्रू उनके मेन हेड ऑफिस इस्लामाबाद में जो मौजूद है वहाँ पे भिजवाना है। तो आपने क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट्स और उसके कुछ जो चार्जेस होंगे वो सबमिट करवा के टीसीएस ऑफिस के साथ वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट भेज देंगे और आपको एक ईमेल या फिर वो किसी भी तरह से आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि होम एड्रेस जो आपने डाला होगा आपके घर पे मौजूद आ जाएगा। तो आपका क्या-क्या हो गया, मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपने अटेस्टेशन करवा ली आईबीसीसी ऑफिस से, इंटर की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट आपने आईबीसीसी ऑफिस से अटेस्टेशन करवा ली, डिग्री जो है आपकी यूनिवर्सिटी की आपने पहले यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराया उसको, फिर उसके बाद पीसी से रजिस्ट्रेशन करवा ली, फिर उसके बाद एचईसी से रजिस्ट्रेशन करवा ली। अच्छा, जब आप एडमिशन करते हो, एडमिशन यूनिवर्सिटी का हो जाता है, उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेसिंग में इश्यू आता है, वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाते हैं और उसका की जो आपने अमाउंट शो करानी होती है 1.5 मिलियन से ज़्यादा, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो कहते हैं आपके अमाउंट में 1.5 मिलियन से ज़्यादा रकम जो है मौजूद होनी चाहिए। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो आप किस तरह एक्सपेंस बर्दाश्त करोगे? तो आप वो शो करा देते हो, लेकिन आप किस तरह शो कराते हो, आप 1 महीने पहले आपने डलवा लेते हो, ये मेरे पास पैसे आ गए। वो ये नहीं देखते कि आपके पास पैसे मौजूद है, वो ये कन्फर्म करते हैं आपका पिछला रिकॉर्ड देख के कि वो जो पैसे आपके पास आए हैं वो किस तरह से आए, उसका बिहेवियर किस तरह का है। तो सबसे पहले आपने एडमिशन सारी चीज़ें छोड़ के सबसे पहले आपने 1.5 मिलियन से ज़्यादा रकम जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देना है। या तो आप अपना बैंक अकाउंट बना लो, या तो फैमिली ट्री जो होती है, जैसे कि आपके फादर, मदर से ब्रदर, सिस्टर, कोई भी एक जो है जिसका बैंक अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो, उसमें हर मंथ कुछ ना कुछ डिपॉज़िट कराते जाओ ताकि जब आप एडमिशन के टाइम और वीज़ा सबमिशन के टाइम आपके अमाउंट में आपके अकाउंट में वो वाली रकम जो है वो 1.5 मिलियन से ज़्यादा हो। तो वो ये काम तो आपने सबसे पहले शुरू कर देना। फिर उसके बाद आप मैट्रिक और इंटर और उसके बाद यूनिवर्सिटी की डिग्री और सर्टिफिकेट इसको आपने कर लिया। फिर उसके बाद आते हैं आइल्स के बारे में। आपने आइल्स हर हाल में देना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आइल एग्ज़ैम्प्ट कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि रिक्वायर्ड करती हैं कि एडमिशन के लिए आपको आइल्स चाहिए। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिवर्सिटी है जिसने आपको कहा कि आइल्स मुझे नहीं चाहिए, आपको हम बिना उसके एडमिशन दे देंगे और आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन वीज़ा सबमिशन के टाइम वो नहीं कहते कि आपका आइल्स हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि एक बच्चा है जिसका वीज़ा लगने वाला है, ये भी बच्चा है जिसका वीज़ा लगने वाला है, वो प्रेफ़र किसको करेंगे? वो प्रेफ़र उसको करते हैं जिसके पास आपके पास आइल्स भी है और दूसरा बंदा है जिसके पास आइल्स नहीं है, वो आइल्स वाले को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। इसी तरह
कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपने यूनिवर्सिटी से मंगवाने। फॉर एग्जांपल आपने एक तो आइल्स की भी प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट कर देनी है, आइल्स देना है। अच्छा, मिनिमम बैंड कितना चाहिए आपको? 6.5 लेकर आ जाओ आप। 6.0 भी आ जाए तो मसला नहीं है, एडमिशन हो जाता है, वीज़ा लग जाता है ईज़िली। लेकिन क्या करना है, कोशिश करो कि 6.5 ईज़िली आ जाता है। पाकिस्तानियों का 6.5 बैंड आ जाते हैं, आइल्स में आपने 6.5 बैंड लेकर आना है। उसके साथ आपने दूसरा डॉक्यूमेंट ये बनवाना है, पासपोर्ट। अपना पासपोर्ट बनवाना अभी से स्टार्ट कर दें, और ये मेरे ख्याल है 3,400 यूरो लगता है, 400 रुपीज़ लगते हैं। 5 साल का वीज़ा पासपोर्ट जो है वो आपको बना कर दे देते हैं। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। रिकमेंडेशन लेटर, ये आपने किससे बनवाना है? ये रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने प्रोफेसर से बनवाना है, यूनिवर्सिटी से। वो प्रोफेसर क्या बताएगा उस रिकमेंडेशन लेटर में? वो ये कहेगा ये वाला जो स्टूडेंट है ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है, और मैंने इसको ये वाले कोर्सेज इस ईयर में पढ़ा है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चा है वो इस काबिल है कि आगे पढ़ना चाहे, तो आप इसको काइंडली एडमिशन दे दें। ये रिकमेंडेशन लेटर हो गया जो कि एक प्रोफेसर से आप बनवाओगे। उसके बाद आता है मोटिवेशन लेटर। जब आप किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने एनईडी से बैचलर्स की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मैं आगे मास्टर्स करने के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मोटिवेशन लेटर में ये लिखूंगा मैंने यहाँ से डिग्री की है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोबारा इसलिए चूज़ कर रहा हूँ, तो आपने रीज़न लिख दिया। फिर उसके बाद आपने ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की, ये वाली ही कंट्री क्यों सेलेक्ट की, तो ये रीज़न आपने, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपने देने मोटिवेशन लेटर में, कि मैंने ये वाली फील्ड चूज़ इसलिए की है क्योंकि आपके इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद आपकी कंट्री बहुत अच्छी है, वेल डेवलप्ड है, स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये सारी चीज़ें बताते हो। और आपने ये भी बताना है कि मैं पढ़ लिख के अपने वापस कंट्री भी जाऊँगा, जाके मैं अपने लोगों को सर्व कर सकूँ। ये ना हो कि आप यहाँ पर आ तो रहे हो, लेकिन आपका माइंड जो है कुछ और है, वो आप स्लिप होना चाह रहे हो, आप ये है कि बस यूरोप आ गए, फिर यहाँ पैसे कमाने नहीं। आपने ये खुले अल्फाज में बताना है कि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आ रहा हूँ, पढ़ के मैं वापस अपने कंट्री जाऊँगा और अपने मुल्क को सर्व करूँगा, यहाँ पे नहीं रहूँगा। आपने ये मोटिवेशन लेटर में बता देना। फिर उसके बाद आता है, जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हो तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है आपको। इसमें ये बताया जाता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है इसका मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या था, वो इंग्लिश था। आपके जितने कोर्सेज, आपकी जितनी बुक्स है वो किस में, इंग्लिश में। तो ये एक प्रूफ होता है कि आपकी जो लैंग्वेज ऑफ टीचिंग थी यूनिवर्सिटी में वो क्या है, इंग्लिश। ये सारी चीज़ें जब बन जाएंगी, क्या क्या चीज़ें, मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, फिर आ गया आपके पास आइल्स, फिर आ गया आपके पास पासपोर्ट। ये 5 चीज़ें हो गई। पास रिकमेंडेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर, और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये 8 चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन का काम। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किस तरह करना है, इस पे देखते हैं। तो आपने यूनिवर्सिटी को किस तरह सेलेक्ट करना है, पहले तो आपने लिस्ट डाउन करना है कि आपके जो इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, और आपकी फील्ड कौन सी है जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आपने मास्टर्स करने जाना है या फिर बैचलर्स डिग्री करने जानी है। वो आपने लिस्ट डाउन कर लिया, कम से कम 5 आप लिस्ट डाउन करो। फिर आपने ये देखना है कि आप कौन से कंट्री जाना चाह रहे हो, इटली जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, यूके जा रहे हो, यूएसए जा रहे हो, चाइना जा रहे हो, कहाँ जाना चाह रहे हो, आपने वो लिस्ट डाउन कर ली। फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल इटली आप जाना चाह रहे हो, ठीक हो गया, आपने इटली को सेलेक्ट कर लिया। अब इटली में कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप क्या करोगे, लिस्ट डाउन करोगे। ये जो है ना टॉप में आती है ये। फॉर एग्जांपल आपने 10 यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट डाउन कर लिया कि ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली की। अच्छा, अब आपने अपनी फील्ड को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया मैनेजमेंट इंजीनियरिंग को, इसमें मैंने मास्टर्स करना है। अब मैं एक-एक यूनिवर्सिटी में जाऊँगा और चेक करूँगा कि वो यूनिवर्सिटी वो वाली फील्ड ऑफ़र करती भी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 टॉप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की। अब इसमें से 6 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ये वाला कोर्स ऑफ़र कर रही हैं, 4 नहीं कर रही, तो मैं 4 को साइड कर दिया मैंने। मेरे पास रह गई 6 यूनिवर्सिटीज़। अब मैंने क्या करना है, अब उनकी रिक्वायरमेंट देखनी है। एडमिशन प्रोसीजर के लिए क्या-क्या चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको 8 बताए, तो यही तकरीबन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपने फिर भी एक बार उसको पढ़ लेना कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। सही है। अब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, एक और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करती हैं। अब से ये चल रहा है सीमिया। सीमिया क्या होता है, जितने भी आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं वो सब चीज़ को क्या करता है, वेरीफाई करता है कि हाँ ये बच्चा जो है ऑथेंटिक है, इसने तमाम एजुकेशन कंप्लीट किया और ये प्रूफ है इसका। तो वो एक और सर्टिफिकेट आ जाता है आपके पास। अगर वो रिक्वायर्ड करते हैं तो ठीक है, नहीं करते
तो आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एनआईसी जो आपकी है वो कंप्यूटराइज़्ड होनी चाहिए। आपके पास एनआईसी तो होगी ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन कंप्यूटराइज़्ड होनी चाहिए, उसके ऊपर चिप लगा हुआ होना चाहिए। आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली, ये चाहिए, आप क्या करो प्रोसीजर स्टार्ट कर दो। मेरा ख़्याल है दिसंबर के लास्ट में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन है वो ओपन हो जाते हैं इनटेक के लिए, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो अप्लाई करना। तो 1 टू 1 आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए क्योंकि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। 6 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया, हो सकता है आपकी जीपीए इतनी अच्छी नहीं है या फिर आपका कोई इस तरह का इश्यू बन गया, 6 में से 5 में आपने क्या किया, एडमिशन को सिक्योर कर लिया। अब 5 में से आपने क्या करना है, किसी एक में एनरोल होना है। तो अब 5 में से आप जो बेटर आपको फील्ड लगे, जो बेटर आपको यूनिवर्सिटी लगे, जिसका वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा हो, जो आसानी से स्कॉलरशिप दे देती है, तो उसमें आपने क्या करना है, एनरोल होना है और आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है यूनिवर्सिटी को कि मैं एनरोल हो चुका हूँ, आप मुझे प्री एनरोलमेंट समरी आप मुझे सेंड कर दें। तो प्री एनरोलमेंट समरी का मतलब है कि ये 100% कन्फर्म हो गया कि आपको ऑफ़र कर दी गई है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया, आपने एडमिशन ले लिया अपनी यूनिवर्सिटी में। इसके बाद वाली वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने वीज़ा प्रोसेस के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और वीज़ा के लिए किस तरह अप्लाई करना है। फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप किस तरह गेन किया जा सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।